हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होंगे उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ये आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये डी स्केयर जेड को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये डी स्केयर जेड हो गया। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डी इंटू डी डैश इंटू जेड हो गया, ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। और यहाँ पे डी इंटू जेड हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो कहने का मतलब ये है नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे के सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो टर्म्स होंगी किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट ऑर्डर के होंगे। ठीक है, अगर सारे पार्शियल डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के होंगे तो उसको कहेंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कुछ डिफरेंट ऑर्डर के हैं, कुछ सेकंड ऑर्डर के, कुछ फर्स्ट ऑर्डर के, कुछ थर्ड ऑर्डर के, तो उसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जांपल है नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्वेश्चन ये आता है नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है जैसे हम होमोजीनियस में सोल्व करते थे, ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका यहाँ पे बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई भी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे, कैपिटल एफ ऑफ डी कोमा डी डैश के फैक्टर बनाएंगे, लीनियर फैक्टर। या तो लीनियर फैक्टर बनेंगे या क्वाड्रेटिक बनेंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम आगे रिजोल्व करना सीखेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनाते हैं। अभी तो जस्ट वो वाले केस ले रहे हैं जिसमें कैपिटल एफ ऑफ डी कोमा डी डैश को हम लीनियरली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, सपोज एफ ऑफ डी कोमा डी डैश को हम लीनियरली इस तरह से फैक्टराइज कर लिया हमने, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इस एफ ऑफ डी कोमा डी डैश का ये एक लीनियर फैक्टर है ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में क्या होगा, अगर हम ए को नॉन जीरो मानते हैं तो हम क्या करेंगे, ई की पावर सी बाई ए एक्स फाई ऑफ ए वाई प्लस बी एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट इसके अंदर कांस्टेंट टर्म देखेंगे कितनी है, माइनस सी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के सी हो गया और ए से डिवाइड कर देंगे तो ई रेज टू दी पावर सी ऑफ सी बाई ए इंटू एक्स हो गया। और फाई ऑफ डी का कोफिशेंट ए है उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई प्लस जो ये डी डैश का कोफिशेंट जो है ना माइनस बी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया प्लस बी, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो गया फाई ऑफ ए वाई प्लस बी एक्स। सिमिलरली इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर b नॉन जीरो है, अगर b नॉन जीरो है तो हम क्या करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये फार्मूला यूज करेंगे। कैसे बनाया, कांस्टेंट टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के सी हो गए और डिवाइड बाय डी का कोफिशिएंट माइनस बी, तो माइनस सी बाई बी इंटू वाई, और ये ए वाई प्लस बी एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स, इस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो फाई ऑफ ए वाई प्लस बी एक्स बनाने का फार्मूला आपको पता चल गया। डी के कोफिशिएंट ए है उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डी डैश का कोफिशिएंट जो है माइनस बी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे इसमें, तो बी नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरली हम पहले वाला ज़्यादा यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। ठीक है, अगर ये फैक्टर लीनियर फैक्टर आर टाइम्स रिपीटेड होता है तो फार्मूला क्या रहेगा, अगर ए नॉन जीरो है तो ई रेज टू दी पावर सी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस से मल्टीप्लाई करके सी बाई ए एक्स इंटू फाई वन ए वाई प्लस बी एक्स प्लस एक्स इंटू फाई टू, कहाँ तक चलेगा, अगर आर टाइम्स रिपीटेड है तो एक्स की पावर आर माइनस वन फाई आर ए वाई प्लस बी एक्स तक चलेगा ये।
सिमिलरली बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वही वाला केस सेम, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, ई रेज टू दी पावर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को, प्लस के सी हो गया डिवाइड बाय माइनस बी, तो माइनस सी बाई बी इंटू वाई, फाइव वन ए वाई प्लस बी एक्स प्लस वाई इंटू फाइव टू ए वाई प्लस बी एक्स एंड अप टू सो ऑन अप टू वाई रेज टू दी पावर आर माइनस वन फाइव आर ए वाई प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स की पावर आर तक मल्टीप्लाई में टर्म्स चलेंगी, इसमें वाई वन वाई अप टू वाई रेज टू दी पावर आर माइनस वन तक ये टर्म्स मल्टीप्लाई होके चलेंगी, क्योंकि ये फैक्टर आर टाइम्स रिपीटेड है। सिमिलरली फिर हमने केस बनाए कि ए डी प्लस बी डी प्लस सी, अगर फैक्टर इस टाइप का बन जाए तो वही वाला रूल है सेम जैसे यहाँ है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और ए से डिवाइड कर दो, तो माइनस सी बाई ए इंटू एक्स फाइव ऑफ ए इंटू वाई, इसको डी ए इंटू वाई हो गया, डी डैश का कोफिशिएंट बी है, माइनस से मल्टीप्लाई करके तो माइनस बी इंटू एक्स हो गया। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास बी नॉट इसके करस्पॉन्डिंग बी नॉन जीरो के करस्पॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। सेम अगर वैल्यू रिपीटेड है, ये लीनियर फैक्टर आर टाइम्स, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स के लिए आप आ जाओ। पार्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालेंगे ना, पार्टिकुलर इंटीग्रल के जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो सेम एज इट इज़ वही रहेंगे। ठीक है, कौन से, ये रहे। जैसे आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ठीक है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का ये फार्मूला वन बाई एफ ऑफ डी कोमा डी डैश ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, डी और डी डैश की जगह पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट पुट कर देंगे। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए कोमा बी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो बन गया तो केस ऑफ फेलियर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू डी पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही साइन कोसाइन वाले फार्मूले में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। एक्स रेज टू दी पावर एम इंटू वाई रेज टू दी पावर एन में सेम डिनोमिनेटर्स में एफ ऑफ डी कोमा डी डैश में डी की हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद वन प्लस डी वन माइनस डी रेज टू दी पावर ऊपर लेके जाएंगे माइनस वन, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वहाँ तक एक्सपेंड करेंगे जहाँ तक ये हमारे पास टर्म्स इसके ऊपर ऑपरेट करने पे नॉन जीरो बनती हैं। ठीक है, फिर एक ये नया फार्मूला आया है हमारे पास, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, v कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है और e उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे v इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, v आर्बिट्ररी फंक्शन एक्स एंड वाई का, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इस ऑपरेटर से बाहर कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, जो ऑपरेटर है वन बाई एफ ऑफ डी कोमा डी डैश, वो क्या रिप्लेस हो जाएगा, डी की जगह पे डी प्लस ए हो जाएगा, डी डैश की जगह डी डैश प्लस बी हो जाएगा, और बाद में ये वी आर्बिट्ररी फंक्शन एज इट इज रहेगा। फिर इसको बाद में इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। इस तरीके से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर हमारे पास सपोज ये वाली प्रॉब्लम्स है, ठीक है, प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये देखो, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, देखो -1 जब इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -2, तो प्लस के 2 इंटू जेड हो गया। तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, जब डी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये होगी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर ऑलरेडी गिवन दिए हुए हैं, तो कांस्टेंट टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 1 हो गया, डिवाइड बाई डी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ई रेज टू दी पावर 1 बाई 1 इंटू एक्स हो गया, और 5 1 डी का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 इंटू वाई हो गया, प्लस
डी डैश का कोफिशिएंट -1 है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया, +1 इंटू एक्स। सिमिलरली e⁻²x हो गया, 5/y+x हो गया। जब पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो 1/f ऑफ डी कोमा डी डैश और इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन, ये आ गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सिंपल मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल गया। फिर हमने इसको क्या किया, अब साइन 2x+3y है तो डी स्केयर की जगह -4 पुट करेंगे, डी इंटू डी डैश की जगह -6, डी डैश स्केयर की जगह -9 पुट करेंगे। पुट कर दो इसमें, डी और डी डैश की जगह कुछ नहीं पुट करना, एज इट इज रखेंगे। सिंप्लीफाई हो करके हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया। फिर हमने इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए डी से मल्टीप्लाई कर दिया। डी से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ डी स्केयर हो जाएगा, डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे डी न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 3d स्केयर प्लस 3d डी डैश प्लस डी इंटू दिस। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डी स्केयर की जगह -4, डी डी डैश की जगह -6, इस तरीके से पुट करेंगे और डी एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया d/d-6। अब क्या करेंगे, d-6 को d+6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, शो दैट यहाँ डी स्केयर आ जाए डिनोमिनेटर में। तो डी स्केयर -36 आ गया डिनोमिनेटर में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डी स्केयर प्लस 6d और नीचे हो गया डी स्केयर -36 साइन 2x+3y। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डी स्केयर की -4 पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। फिर या क्या, साइन 2x+3y को डी स्केयर के साथ एसोसिएट कर दो और डी के साथ एसोसिएट कर दो, इस तरीके से और इस तरीके से। फिर ये क्या हो गया, डी स्केयर साइन का मतलब है 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका 1 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कर दिए। ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, सॉरी पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देना, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है।